नगर के एक कोने में मंदिर के पास ही तंग गलियों में रहने वाली एक वेश्या थी। उसका नाम था चंद्रा। दिन में वह खिड़की से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनती और रात में अपने जीवन की खामोशी से लड़ती। समाज ने उसे नाम दिया था, लेकिन सम्मान नहीं। लोग उसके दरवाजे तक आते थे, पर उसकी आत्मा तक कोई नहीं पहुंचता था। चंद्रा के मन में अक्सर एक प्रश्न उठता, क्या भगवान भी उसे उसी नजर से देखते होंगे जैसे लोग देखते हैं। मंदिर में रोज भीड़ उमड़ती, भक्ति के गीत गूंजते और वह दूर से सब देखती रहती। उसे लगता कि मंदिर की चौखट उसके लिए नहीं बनी। फिर भी हर सुबह जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, वह मन ही मन कहती, हे महादेव, अगर आप सच में सबके हैं तो क्या मेरे भी हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी यह मौन पुकार किसी दिन उसका भाग्य बदल देगी। उसी मंदिर में एक बेल का वृक्ष था, जिसके पत्ते रोज पूजा में चढ़ाए जाते थे। चंद्रा को क्या मालूम था कि एक साधारण सा बेलपत्र उसकी तकदीर की दिशा मोड़ देगा। एक दिन सुबह सुबह चंद्रा किसी अजीब बेचैनी के साथ उठी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। मंदिर से हर हर महादेव की आवाज आ रही थी। जाने क्यों उस दिन उसका मन मंदिर के और पास जाने को हुआ। वह धीरे धीरे बेल के पेड़ के पास पहुंची, जो मंदिर के आंगन में खड़ा था। हवा चल रही थी और पेड़ से एक ताजा बेलपत्र टूटकर जमीन पर गिरा। चंद्रा ने उसे उठाया। उसने कभी पूजा नहीं की थी, न ही उसे विधि विधान का ज्ञान था, पर उस क्षण उसके मन में एक अलग ही भावना जागी। वह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग उसे पहचान लेते, यही डर था। उसने दूर खड़े खड़े ही उस बेलपत्र को दोनों हाथों में जोड़कर शिवलिंग की दिशा में उठा दिया और धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, मैं पवित्र नहीं हूं, पर अगर आपकी कृपा सच्ची है तो मुझे भी देख लीजिए। वह बेलपत्र हवा के साथ उड़कर सीधे शिवलिंग के पास जा गिरा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उस क्षण चंद्रा के भीतर कुछ बदल गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। उस दिन के बाद चंद्रा के भीतर एक अनजानी शांति उतर आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक साधारण सा बेलपत्र चढ़ाने के बाद उसका मन इतना हल्का क्यों हो गया। उसी शाम मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि आज शिवलिंग पर जो बेलपत्र सबसे पहले पहुंचा, वह अत्यंत पवित्र और ताजा था, मानो स्वयं भगवान ने स्वीकार किया हो। यह सुनकर चंद्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह संकेत उसी के लिए था। रात को जब वह अकेली बैठी थी, अचानक उसके मन में वही दृश्य बार बार आने लगा। बेलपत्र का हवा में उड़ना और शिवलिंग के पास गिरना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने अपने जीवन के लिए शर्म नहीं, बल्कि आशा महसूस की। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह रोज दूर से ही सही, लेकिन महादेव को प्रणाम करेगी। उस रात उसे एक स्वप्न आया। एक शांत स्वर ने कहा, भक्ति में अतीत नहीं देखा जाता। चंद्रा चौंक कर उठी। उसे लगा यह केवल सपना नहीं था, यह एक आशीर्वाद था। स्वप्न के बाद चंद्रा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां उसके मन में निराशा और अपराध बोध भरा रहता था, वहीं अब एक नई आशा जन्म लेने लगी। उसने तय किया कि वह हर सुबह बेल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर महादेव का स्मरण करेगी। वह मंदिर के भीतर अभी भी नहीं जाती थी, लेकिन दूर से फोल्ड हाथों से ओम नमः शिवाय जपने लगी। दिन बीतते गए और उसके स्वभाव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। जो स्त्री पहले कठोर शब्दों में बात करती थी, अब उसके स्वर में कोमलता आ गई थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों को भोजन कराने में लगाना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि यदि महादेव ने उसके बेलपत्र को स्वीकार किया, तो वह भी अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करने लगे। कुछ लोग अब उसे तिरस्कार की नजर से नहीं देखते थे। चंद्रा समझ चुकी थी कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर की चौखट पार करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधकार को दूर करने से शुरू होती है। उसका परिवर्तन अभी अधूरा था, पर दिशा सही हो चुकी थी। चंद्रा के जीवन में आया परिवर्तन सबको दिखाई देने लगा, लेकिन समाज इतनी जल्दी स्वीकार करने वाला नहीं था। कुछ लोगों ने उसके बदलाव का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उसे ढोंग कहा। मंदिर के बाहर खड़े होकर जप करना भी कईयों को खटकने लगा। एक दिन कुछ लोगों ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं। यह सुनकर उसका हृदय टूट गया, पर इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा, यदि महादेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो मुझे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसी शाम अचानक तेज आंधी चली। मंदिर का पुराना बेल वृक्ष झूमने लगा और उसके कई पत्ते टूटकर सीधे चंद्रा के चरणों के पास आ गिरे। पुजारी ने यह दृश्य देखा और भावुक होकर बोला, यह संयोग नहीं, संकेत है।
उस क्षण चंद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे महादेव ने खुले आकाश के नीचे उसकी भक्ति को फिर से स्वीकार कर लिया हो। समाज की कठोरता के बीच उसे ईश्वर की करुणा का सहारा मिल चुका था। आंधी के उस दिन के बाद चंद्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। मंदिर के पुजारी ने स्वयं आगे बढ़कर उसे सम्मान के साथ मंदिर में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया। यह वही चौखट थी जिसे पार करने की वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। कांपते कदमों से जब वह शिवलिंग के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने एक बेलपत्र उठाया, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ाया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। उस दिन के बाद उसने अपना पुराना जीवन छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने मेहनत से एक छोटा सा काम शुरू किया और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करने लगी। जो लोग कभी उसे तिरस्कार से देखते थे, वही अब उसके परिवर्तन की मिसाल देने लगे। चंद्रा समझ चुकी थी कि भगवान भक्ति में अतीत नहीं देखते, केवल सच्चा हृदय देखते हैं। एक साधारण सा बेलपत्र उसके जीवन का मोड़ बन गया। उस पत्ते ने उसे यह सिखाया कि सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको यह एहसास दिलाया हो कि सच्ची भक्ति किसी भी जीवन को बदल सकती है, तो इस संदेश को अपने जीवन में जरूर उतारें। भगवान शिव केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हमारे भीतर का भाव और सच्चाई देखते हैं। यदि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल RMN विजन को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में भी आशा की नई किरण जगा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। हर हर महादेव।